हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। द रिटर्न ऑफ द मार्शल आर्ट जीनियस के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे हमने देखा था पिछले पार्ट में, एमसी के मास्टर बोलते हैं तुम बेवकूफ़ बच्चे, अभी ये सब खत्म नहीं हुआ है। फिर हम देखते हैं उनमें से एक फॉक्स एमसी पे हमला कर देती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे खून के छींटे उड़े हुए होते हैं। फिर 3 फॉक्स ने एमसी को घेर लिया होता है और एमसी को चोट लगी होती है। एमसी मन में बोल रहा होता है मैं थोड़ी देर के लिए लापरवाह हो गया था, आखिर में मुझे चोट लग गई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जल्दी कर रहा था। अगर मैं थोड़ा सा भी लेट होता तो और मैं इस अटैक से बचता नहीं तो अभी मेरे सामने ग्रिम रीपर होता। हम देखते हैं एक फॉक्स एमसी के सामने हमला कर देती है। एमसी उससे बच जाता है हमले से। फिर हम देखते हैं एक फॉक्स एमसी के पीछे से भी हमला कर रही होती है। एमसी बोलता है पीछे से, फिर एमसी उस हमले से ही बच जाता है। अगर मैं एक हमले से बचता हूँ तो दूसरा मुझ पर हमला कर देता है। मास्टर ने मुझे बताया था इन मॉन्स्टरों से कैसे बचना है, लेकिन लड़ाई ऐसे खत्म नहीं होगी। अगर मैं उनसे ऐसे ही बचता रहा तो मुझे ऐसा क्या करना होगा जिनसे उन सबको मैं हरा दूं। मैं मरने से पहले डी रैंक का अवेकनर था और इसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करी है। मुझे लगा इतना सब काफ़ी होगा इन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। फिर एमसी ये सब सोच रहा होता है, तभी एमसी के मास्टर चिल्लाते हैं जल्दी से अपने होश में आओ। फिर एमसी मास्टर की बात सुन के अचानक से वो सब सोचना बंद कर देता है। फिर एमसी के मास्टर बोलते हैं यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसे तुम कर नहीं सकते, इतना सब मत सोचो। हेवनली किंग स्टेप के साथ आगे बढ़ते रहो और सही समय का इंतजार करो। एमसी बोलता है यस मास्टर। फिर एमसी अपने कपड़े फाड़ता है और अपनी गर्दन में बांध लेता है। हम देखते हैं एमसी लड़ रहा होता है और मन में सोच रहा होता है चलो अब ये सब बेकार की चीज़ सोचने का मेरे पास वक्त नहीं है, चलो अब बहुत हुआ ये सब। फिर एमसी एक लोमड़ी के मुंह में मारता मुक्का, अब अपने माइंड को फोकस करो। फिर एमसी एक लात मारता है खींच के, ओरिजिनल डिवाइन स्किल का यूज़ करो और फोकस करो हेवनली किंग स्टेप पे। हम देखते हैं हवा चल रही होती है। फिर एमसी भी थका हुआ लग रहा होता है। फिर एमसी मन बोलता है कि अभी तक 6 घंटे हो चुके हैं और मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। मेरे साथ अगर ऐसा है तो उन लोगों के साथ भी ऐसे ही होना चाहिए, वो भी शायद थक गए होंगे। फिर हम देखते हैं 3 फॉक्स एमसी के सामने खड़ी रहती है। फिर एमसी बोलता है जितनी बार उन लोगों ने पहले मुझ पर हमला करा था वो तो कम हो गया है, अब वो सिर्फ अपने आप को डिफेंस कर रहे हैं। और अगर मेरे पास मेरी बॉडी में इतनी ताकत नहीं है तो मैं फुटवर्क का यूज़ कर सकता हूँ टाइम बचाने के लिए, और मुझे वेट करना है ओरिजिन डिवाइन स्किल का रिकवर करने का। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं अभी थकावट के कारण गिर जाऊंगा, लेकिन मैं कैसे भी करके यहाँ तक पहुंचा हूँ अपनी विल पावर की मदद से। अभी ये सब काफ़ी नहीं है, अब मैं यहाँ पे नहीं मर सकता। एमसी के मास्टर बोलते हैं चलो समय आ गया है, जब तुम्हारे दुश्मन थक चुके हैं अब उनके सर को उड़ाने का समय आ चुका है। फिर हम देखते हैं एमसी बहुत ज़्यादा थका हुआ लगता है, बोल रहा होता है रुको रुको थोड़ा रुको, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, थोड़ा सा ब्रेक ले लें। तो तुम्हें क्या लगता है तुम अपना स्टेमिना पहले रिकवर करोगे और या वो मॉन्स्टर अपना स्टेमिना रिकवर करेंगे? डिवाइन स्किल पे बिलीव करो, अभी तुम्हारे पास बहुत अच्छा मौका है, तुम्हारी इंटरनल स्ट्रेंथ को बढ़ाओ और अपने स्टेमिना को इसी समय पे। एमसी भी कहता है हाँ ठीक है, अब मैं वो करूंगा जैसा आपने कहा है। तो हम देखते हैं एमसी की चारों ओर एनर्जी इकट्ठा हो रही होती है। अचानक से फिर एमसी की आंख चमकने लगती है। फिर एमसी के मास्टर कहते हैं इसमें अपना बेस्ट देना, अगर तुम उन सबको हरा देते हो तो मैं तुम्हें एक टेक्निक दूंगा। फिर हम देखते हैं एक फॉक्स एमसी पे हमला कर देती है। एमसी उसका जबड़ा पकड़ता है और उसी जबड़े पे मुक्का देता है। फिर एमसी बोलता है तुम प्रॉमिस कर रहे हो ना? फिर एमसी को कुछ महसूस होता है अचानक से और एमसी के पीछे से एक आग आ रही होती है। फिर हम देखते हैं एक फॉक्स ने अपने मुंह से आग फेंकी होती है और वो आग एमसी की तरफ आ रही होती है और उस जगह पे आगे आग लग जाती है जहाँ एमसी खड़ा था, पूरी जगह पे आगे आग होती है। फिर हम देखते हैं वहाँ पे कोई दिख नहीं रहा होता। फिर मॉन्स्टर भी कंफ्यूज हो जाता है कहाँ चला गया वो, मॉन्स्टर भी देखने की कोशिश करता है। फिर हम देखते हैं एमसी आसमान में रहता है। फिर एमसी गुस्से में एक मुक्का बनाता है और बोलता है चखो इसे, ये लो। फिर एमसी उसके ऊपर बहुत तेज मुक्का मारता है। फिर हम देखते हैं नाइस एंड डिवाइन टेक्निक लेवल 3 तक पहुंच चुकी है। फिर हम देखते हैं एमसी का पेट भी एनर्जी से भर रहा होता है। फिर सिस्टम का मैसेज आता है स्टेमिना रिकवर हो चुका है 10%। एमसी की इतनी सारी ग्रोथ देखकर सिस्टम की तरफ से एमसी को 2,50,000 पॉइंट मिलते हैं। फिर एमसी गर्दन में कपड़ा बंधा था वो भी एमसी निकालता है और फिर एक लंबी सांस लेता है। फिर हम देखते हैं सिस्टम का मैसेज आता है, उसमें लिखा रहता है होस्ट ने एक टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया है फियर। फिर हम देखते हैं वही मॉन्स्टर एमसी के सामने डर रहे होते हैं। फिर एमसी के मास्टर बोलते हैं क्या ये टैलेंट है? ये किसे पता था कि तुम 3 स्टार तक पहुंच जाओगे डिवाइन स्किल के सिर्फ 2 महीनों में? तुम बिल्कुल उसकी तरह हो। फिर एमसी बोलता है उसकी तरह? आप किसकी बात कर रहे हो? फिर एमसी के मास्टर बोलते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो मेरा पहला डिसाइपल था, जिसको मैंने पहला सिखाया था, और वो तुम्हारे ग्रैंड सीनियर होंगे। एमसी बोलता है तो ऐसी बात है? फिर एमसी बोलता है क्या रुको। फिर एमसी भी चिल्लाते बोलता है क्या आपके पास एक और डिसाइपल है? तो बताओ मुझे, मेरे अलावा यहाँ पर आपके पास कितने और डिसाइपल थे पहले? फिर एमसी के मास्टर बोलते हैं तुम भी मेरे एक और डिसाइपल हो, क्या तुम नहीं हो? तुमसे पहले मेरे 4 डिसाइपल रहे हैं। फिर एमसी भी बोलता है ये आपने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा और अभी तक आपने मुझसे छुपा के रखा था? फिर एमसी के मास्टर बोलते हैं ओ उधर देखो वो लोग वो भग रहे हैं, जल्दी जाओ उन्हें मार दो। फिर एमसी बोलता है सब्जेक्ट चेंज मत करो। फिर एमसी बोलता है वो लोग पहले भग चुके हैं जब हम लोग बातें कर रहे थे। फिर एमसी के मास्टर फिर से एमसी को मारते हैं और बोलते हैं इसलिए मैंने तुमसे कहा था जल्दी से जाओ उन्हें मार दो, जल्दी जाओ उनका पीछा करो। इससे पहले जो आपने मुझसे कहा था पहले वो आपने प्रॉमिस करा है, भूलना नहीं आप। फिर एमसी के मास्टर बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे जैसे एल्डर हो? और ये बूढ़ा आदमी कोई चीज भूलता नहीं है। टेक्निक को कहते हैं बीटिंग फर्स्ट फाउंडेशनल फिश टेक्निक। अब क्या सोचते हो, सीखना चाहते हो? क्या ये बीटिंग फिश हेवनली किंग स्टेप जैसी है क्या, और या तो फिर
जो हुंगोंग फैमिली से है। फिर एमसी के मास्टर बोलते हैं हाँ तुमने ठीक कहा। फिर एमसी थोड़ा देर चुप रहता है और बोलता है हाँ मैं सीखूंगा। फिर सिस्टम का मैसेज आता है तुमने वेटिंग फिस्ट बी लेवल की टेक्निक सीख ली है। फिर एमसी सोच रहा होता है अगर फेलियर जिसके पास अपनी ब्लड लाइनिंग का टैलेंट ही नहीं है अचानक से उसने वू वोंग फैमिली की टेक्निक सीख ली और अगर वो बाकी से भी ताकतवर बन गया तो मैं सोचता हूँ कि बाकी लोग मेरे बारे में फिर क्या सोचेंगे। फिर हम देखते हैं एमसी चल रहा होता है इतनी धूप में। एमसी भी देखता है आखिर वो लोग भक्का गए इतना दूर। फिर एमसी के मास्टर बोलते हैं इसीलिए इसीलिए मैंने कहा था ना जल्दी से उन्हें मार दो। यही होता है जब तुम अपने मास्टर की बातें सुनते नहीं हो। एमसी भी कुछ बोल नहीं पाता। मैंने कहा मुझे माफ कर दो, मैंने कहा ना। फिर एमसी के मास्टर बोलते हैं लेकिन मैं सोचता हूँ शायद हम पहुंच चुके हैं। एमसी बोलता है मास्टर। फिर मास्टर बोलते हैं क्या गलत है तुम्हारे साथ। एमसी बोलता है क्या हम लोग मिड ए क्लास के मास्टर को तो नहीं ढूंढ रहे जिसकी 4 पूछे। फिर मास्टर ही बोलते हैं क्या हम लोग। फिर एमसी नीचे बैठ जाता है, बोलता है मास्टर उधर देखो। फिर हम देखते हैं नीली कलर की फॉक्स रहती है और वहाँ पे जो एमसी से भागे हुए थे छोटे छोटे फॉक्स वो भी वहीं पे बैठे होते हैं। फिर हमें दिखाते हैं वो फॉक्स वहीं पे सो रहे होते हैं। फिर एमसी के मास्टर बोलते हैं हाँ यही है। फिर एमसी के मास्टर बोलते हैं आखिर में तुम्हें बहुत पावरफुल मिल चुका है, ये तो चेंगो है। फिर हमें बताते हैं चेंगो एक ब्लू फॉक्स जो इस गेट पे रूल करता है, ब्लू फॉक्स और इस जगह का बॉस। और इसको कंपेयर किया जाता है रेड जोन क्लास मॉन्स्टर से और इसमें बहुत ज़्यादा स्पीड भी होती है और ये इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि सी क्लास के अवेकन लोग भी इसके सामने कुछ नहीं है। तो ये मॉन्स्टर ऐसा मॉन्स्टर है जिस मॉन्स्टर से मैं अभी तक लड़ा नहीं हूँ और मैं इसमें सच में मारा जा सकता हूँ अगर मैंने गलती करी तो। एमसी मास्टर बोलते हैं डरो मत, यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा जरूरी है भले ही तुम लाइफ और डेथ के बीच में क्यों ना हो। एमसी मन में बोलता है तुम्हारा क्या मतलब लाइफ और डेथ। एमसी बोलता है लेकिन एमसी मास्टर चिल्ला रहे होते हैं जल्दी जाओ। मेरे समय में कोई भी अपने मास्टर से दोबारा पूछता नहीं था, एक बार मास्टर ने ऑर्डर दे दिया तो, और आजकल के बच्चे इतना पूछते हैं क्या बताओ। एमसी भी सोचता है मैं भी सोच रहा हूँ क्या मैं इस ब्लू फॉक्स के सामने जीत सकता हूँ और मैं यहाँ पे किसी से मदद भी नहीं ले सकता। अगर मैं थोड़ा सा भी इधर उधर करता हूँ तो मैं अपनी जिंदगी खो सकता हूँ यहाँ पर। एमसी बोलता है लेकिन अगर मैं अभी गिव अप कर दूंगा और भाग जाऊंगा तो क्या चेंज होगा, मैं पहले जैसे ही वीक खेलाऊंगा। फिर हम देखते चिल्लाने की वजह कहीं से। फिर एक जन हंस रहा होता है और एक जन का खून यहाँ पे किसी का पड़ा रहता है। हम देखते सामने एमसी दर्द में रहता है। हम देखते हैं एमसी को मारा होता है किसी ने। फिर एमसी गिर जाता है, उठ के देखता है एमसी। फिर एमसी के चेहरे पे कोई पैर रख देता है और एमसी को जिसने मारा होता है वो बोल रहा होता है अब तुमने अपने डेंजियन को डिस्ट्रॉय कर दिया है, अब तुम फाइट बैक भी नहीं कर सकते। फिर एमसी बोलता है ली होंग जो ये सब तुम कर रहे हो ना, अगर हेड को पता चला तो वो तुम्हें जाने नहीं देंगे। वो बोलता है मैंने हेड से पहले से ही परमिशन ले चुकी है। एमसी बोलता है क्या। मैंने कहा उन्होंने परमिशन दे चुका है तुम जैसे यूजलेस बास्टर्ड को डिस्पोज कर दिया जाए। फिर वो एमसी के सर पे पैर रखा रहता है। एमसी भी कंफ्यूज हो जाता है। तो एमसी रोने लगता है ये सब देख के। मैंने कहा मैं स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा और अपनी फैमिली से रिवेंज लूंगा और मैं पहले से ही मर चुका हूँ एक बार और यहाँ पे कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिससे अब मैं डरूंगा। चलो इस बार गैम्बल करके देखते हैं, वैसे भी मैं इतने आगे आ चुका हूँ। फिर एमसी मास्टर से बोलता है मैं जाऊंगा इससे लड़ने। फिर हम देखते हैं वो छोटे वाले फॉक्स सो रहे होते हैं। फिर अचानक से उसको कुछ महसूस होता है, वो देखता है उठ के। फिर हम देखते हैं एमसी उसके सामने खड़ा रहता है उन फॉक्सों के। एमसी के भी पसीने आ रहे होते हैं और वो मोस्टर भी डर रहे होते हैं क्योंकि एमसी की स्किल एक्टिवेट हो जाती है। फिर हम देखते हैं नीला वाला मोस्टर का पंजा, जैसे वो सामने आता है एमसी की वो स्किल टूट जाती है। फिर हम देखते हैं जो मोस्टर पहले डर रहे थे वापस एमसी से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर एमसी भी सोचता है मुझे लगा नहीं था ये वाली स्किल इनके सामने वर्क नहीं करेगी, इनके से पता था स्पिरिट फॉक्स के सामने ये वाली स्किल बिल्कुल बेकार की है, ये ब्लू फॉक्स है। हम देखते हैं वो फॉक्स एमसी पे हमला करने के लिए जा रहा होता है। एमसी बोल रहा होता है मास्टर अब मैं शुरू करने वाला हूँ। फिर अचानक से एमसी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। फिर बोलता है मास्टर। फिर हम देखते हैं पास्ट का सीन दिखा रहे होते हैं, कोई बोल रहा होता है हाँ। फिर हम देखते हैं एमसी के फादर और एमसी को जिसने मारा होता है वो सामने रहते हैं, बात कर रहे होते हैं। फिर एमसी के फादर बोलते हैं तुम्हारा काम हो चुका है जुंकिंग होंग के साथ। फिर वही बोलता है हाँ मेरे लॉर्ड, मैं सोच रहा हूँ हमें बैठा रहना नहीं चाहिए जो हमें इस फैमिली में इतना सब कुछ सहना पड़ रहा है। एमसी फादर बोलते हैं तुमको किसने ऑर्डर दिया था। वो बोलता है ऐसा मैंने सोचा था। एमसी फादर बोलते हैं चिंता मत करो मैं तुम्हें डांट नहीं रहा हूँ, बस मुझे चाहिए बताओ। फिर उसकी पसीना आने लगते हैं। सोच रहा होता है ये तो बहुत ज़्यादा इंटेंस फीलिंग है, ऐसा लग रहा है स्वॉर्ड मेरे गले के पास ही है, क्या इस तरीके की होती है एक क्लास अवेकनर की पावर। फिर वो बोलता है ये ऑर्डर दिया गया था ग्रेट मदर के द्वारा। एमसी फादर बोलते हैं ग्रेट मदर, क्या वो लोग प्लान कर रहे हैं उसे इस फैमिली से कम्प्लीटली इरेज करने की। एमसी फादर बोलते हैं जो अभी की दुनिया है यहाँ पे वही जिंदा हो पाता है जो सबसे ज्यादा ताकतवर है, जो कमजोर है हमारे क्लियन को सिर्फ पीछे ही करेगा। फिर वो उस कीड़े को मसल देता है, शायद हमें यूजलेस लोगों को डिस्पोज कर देना ही चाहिए। फिर हम दिखाते हैं वापिस से वही वाला सीन जहाँ एमसी लड़ रहा होता है।
फिर हम देखते हैं बहुत तेज आग आ रही होती कहीं से। फिर हम देखते हैं एमसी के आसपास आग ही आग होती है। और एमसी सोच रहा होता है मैं यहाँ पे आसानी से मूव नहीं कर सकता क्योंकि मेरे आसपास आग जल रही हैगी, लेकिन इन लोगों को आग से कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, ये तो बहुत ज़्यादा अनोइंग है। चलो पैनिक नहीं करते हैं, आराम से सोचते हैं। अभी मैं अपनी नॉलेज का यूज़ कर रहा हूँ इन मॉन्स्टर के सामने मेरे बेकार मार्शल आर्ट के गैप को फिल करने के लिए। मुझे अपनी नॉलेज और मार्शल आर्ट को साथ में यूज़ करना होगा। वैसे भी नॉलेज और रियल लाइफ के एक्सपीरियंस का होना ये दोनों अलग चीज़ है। मैं पकते पकते बचा हूँ। चलो अब मेरे पास सही टाइम है, भी मुझे इसे मानना होगा। और हम देखते हैं एमसी उस मॉन्स्टर के पीछे जाता है और एमसी अपना पावरफुल मुक्का बना रहा होता है। अचानक से एमसी कंफ्यूज जाता है, उसने डोज कर दिया लेकिन गया कहाँ वो आखिरकार। और हम देखते हैं वो मॉन्स्टर एमसी को ठीक पीछे होता है, बड़ा सा मुंह खोल के। फिर एमसी पीछे देखता है, फिर एमसी अपने आप को कवर करता है और बोलता है धत्तेरी की। फिर एमसी के मास्टर बोलते हैं हेवनली किंग स्टेप को यूज करो। हाँ ये सही कहा, मैं मास्टर के वर्ड को फॉलो करूंगा। फिर वो मॉन्स्टर रोर करता है बहुत तेज। फिर एमसी मुक्का बनाता है अपना। तुम्हें क्या लगता है मैं इसी जगह पे मारा जाऊंगा? फिर हम देखते हैं वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है वहाँ पे। फिर हम देखते हैं खून पड़ा होता है और एमसी के हाथ में भी खून लगा रहता है और एमसी बैठा रहता है। एमसी भी देखता रहता है। मुझे लगता है ऐसे ही चलता रहा तो अगली बार मैं मारा जाऊंगा। फिर हम देखते हैं मैसेज आता है तुमने बॉस मॉन्स्टर को हरा दिया है और तुमने बहुत बड़ा रिकॉर्ड खड़ा करा है और तुम्हें मिलेंगे 5 लाख पॉइंट। और ये तुम्हारी अमेजिंग फाइट के लिए तुम्हें 2 लाख पॉइंट दिए जाते हैं किए। और तुम्हें बी क्लास की मार्शल आर्ट मिल चुकी है, वेम्पायरिक मार्शल आर्ट ए ग्रेड। फिर हम देखते हैं मॉन्स्टर पड़ा हुआ होता है, एमसी देख रहा होता है। वहीं पे किताब पड़ी होती है। हम देखते हैं किताब ऐसी पड़ी रहती है पत्थर के पास। एमसी के मास्टर बोलते हैं तुम्हें एक अच्छी काम की चीज मिली है यहाँ पर, तो अपोनेंट की लाइफ फोर्स को तुम सक कर सकते हो। ए क्लास की वेम्पायर स्किल, ये एक अच्छा तरीका है। सामने वाले की स्किल तुम्हें इतनी आसानी से मिल जाती है। एमसी बोलता है मास्टर बोलते हैं हाँ आखिरकार आप कहाँ चले गए थे इतने समय पहले? मैंने आपको कितनी बार बुलाया, मुझे लगा कि आप मुझे छोड़ के चले गए हो क्योंकि मैं किसी काम का नहीं हूँ। एमसी मास्टर हंसते हैंगे, बोलते हैं ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपने डिसाइपल को छोड़ के चले जाऊँ। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें डिसलाइक करता हूँ और ऐसा कुछ। एमसी बोलता है मैंने इस मॉन्स्टर को इस हाथ से मैंने डिफीट कर दिया है, वो भी एक ही पंच में। फिर एमसी मास्टर बोलते हैं चलो सबसे पहले वेम्पायर स्किल को सीखते हैं और जब तुम मेरी बातें सुनोगे तुम्हारी स्किल अपने आप ही बढ़ते जाएंगी। एमसी बोलता है सच में? एमसी मास्टर बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे झूठ बोलूंगा? फिर एमसी वो किताब फाड़ देता है और बोलता है मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। फिर मैं जाता है तुम वेम्पायर स्किल को सीख चुके हो ए ग्रेड की और अब तुम वेम्पायर स्किल को यूज कर सकते हो फ्यूचर में। फिर एमसी मास्टर बोलते हैं चलो ठीक है, अब तुम्हें सिर्फ एक ही चीज करनी है, ये मॉन्स्टर की पूरी स्किल को अपनी वेम्पायर स्किल की मदद से सोख लो। हमें वही बिल्डिंग का सीन दिखाते हैं। फिर हम देखते हैं एमसी कपड़े पहन रहा होता है और एमसी विंडो में देख रहा होता है। फिर हमें दिखाते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन, टाइटल ओनग्यो यंग डिसाइपल, नाम ली जून, एज 18, यूनिक स्किल ऑन वन मार्शल आर्ट ट्रिपल एस, नॉर्मल स्किल वेम्पायर मार्शल आर्ट ए ग्रेड की, हेवनली किंग स्टेप बी ग्रेड, डोमिनेंस बी ग्रेड, कैरेक्टरिस्टिक द पाथ ऑफ इन्फिनिट डाउट इन द वर्ल्ड क्वेश्चन मार्क, कॉम्बैट पावर 10+, स्टेट दिखाते हैं, एचपी दिखाते हैं 100/63, फिजिकल 100/63, स्ट्रेंथ 100/63, एजिलिटी 100/83, इनर आईक्यू 620/303, मेंटल पावर 150/140। रेमसी बोलता है ऐसे स्टेट देख के मेरी आंखों में तो आंसू आ गए। रेमसी के मास्टर बोलते हैं ये सब तुम क्या कर रहे हो? रेमसी बोलता है मैं जा रहा हूँ। फिर हमें दिखाते हैं बाहर का सीन। फिर हम देखते हैं सब लोग जा रहे होते हैं और एमसी पीछे चल रहा होता है। सब बोल रहे मैं तो लेट हो गया, मेरा इंतजार करो। एमसी के मास्टर बोलते हैं क्यों मेरे डिसाइपल तुम भी तो लेट हो रहे हो ना? एमसी बोलता है हाँ मुझे शायद ऐसी स्लो चलना चाहिए, वैसे भी मैं लेट तो हो ही चुका हूँ। एमसी के मास्टर चिल्लाते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? तुम्हारा ऐसा माइंडसेट हैगा तो तुम स्कूल में करने के जाते हो, पढ़ने जाते हो, क्या करने जाते हो? एमसी बोलता है अगर मुझे कुछ भी सीखना है तो आप हो ना मेरे टीचर। एमसी के टीचर भी कुछ नहीं कह पाते। एमसी के टीचर बोलते हैं हाँ वैसे भी एक ही अच्छा टीचर काफी है। एमसी वन बोलता है इन्हें तो मैं बहुत आसानी से हैंडल कर सकता हूँ। हम देखते हैं एमसी को पीछे से कोई बुला रहा होता है, ली जून क्या तुम स्कूल की तरफ जा रहे हो? एमसी पीछे हम लोग को देखता है तुम। फिर हम देखते हैं 4 लोग खड़े होते हैं और एमसी बोलता है ली हियोंग, और वो लड़का बोल रहा होता है तुम तो पहले से अच्छे दिखने लग गए हो। एमसी बोलता है मुझसे लड़ाई मत लो, अपने रास्ते में जाओ। फिर ये सुन के उसको गुस्सा आने लगता है और बोलता है मुझे लगता है तुम पहले जैसा बिहेव नहीं कर रहे हो, 1 महीने से एक दूसरे को देखा नहीं ना, जब से तुम कुछ अलग ही बिहेव कर रहे हो। तुम्हें किस चीज का इतना कॉन्फिडेंस है? कल एक मैच होने वाला है। एमसी के मास्टर बोलते हैं मैच होने वाला है? एमसी बोलता है क्या तुम्हें नहीं पता मास्टर, एक स्पारिंग मैच हैगा जो स्कूल ग्राउंड में होता है। फिर हम देखते हैं वो चिल्लाया जा रहा होता है और एमसी अपने मास्टर से बात कर रहा होता है। वो बोल रहा होता है तुम अपने आप से कि ये सब क्या बात कर रहे हो, यहाँ पे लोगों की लिमिट होती है, कोई कितना सह सकता है। एमसी बोलता है क्या तुम सबन नहीं कर पा रहे? ऐसा लड़का जिसका मुक्का उससे ज्यादा बोलता है वही बोलता है क्या? फिर हम देखते हैं एमसी की बातें सुन के पीछे से लोग हंसने लगते हैं। फिर वो बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई लूजर, मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर वो एमसी पे हमला कर देता है। एमसी उस हमले से बच जाता है। फिर वो लड़का सोच रहा होता है ये क्या है, ये मेरे हमले से बच कैसे पा रहा है और ये हंस क्यों रहा है? फिर हम देखते हैं वो लड़का हमला कर रहा होता है और एमसी सिस्टम में देख रहा होता है और बोल रहा होता है मास्टर तुमने मुझे रिक्वेस्ट
से दिया है। मैंने सोचा था ली होंग से मैं ऑफिशियल मैच में लड़ाई करूंगा, लेकिन अब मैंने अपना इरादा बदल लिया है। फिर हम देखते हैं वो लड़का गिरने लगता है, जमीन पे गिर जाता है और देखता है सामने, और एमसी उसके सामने खड़ा रहता है। एमसी बोलता है बहुत ज्यादा स्लो हो तुम। फिर वो बोलता है तुम कमीने। फिर वो मुक्का बना के एमसी के मुंह पे मारने की कोशिश करता है। फिर हम देखते हैं अचानक से सब लोग चुक जाते हैं। फिर हम देखते हैं जिसने मुक्का मारा था उसको तो पसीना आने लगते हैं। एमसी सिर्फ उसको ऐसा देख रहा होता है। फिर हम देखते हैं एमसी ने उसके मुक्के को रोक दिया होता है अपने हाथ से। फिर वो लड़का सोचता है इसका हाथ तो थोड़ा सा भी नहीं हिला, ये सब तुम क्या कर रहे हो, मुझे जाने दो मुझे। एमसी बोलता है ठीक है तुम्हें जाने दे रहा हूँ। फिर एमसी अपना हाथ पीछे करता है। अचानक से उसके हाथ में कुछ होने लगता है। फिर वो बोलता है ए भगवान बहुत दर्द हो रहा है मेरे हाथ में। वो भी बोलता है मेरा हाथ मेरा हाथ। एमसी उसके सामने आता है, बोलता है मुझे पता है तुम क्या करने की सोच रहे थे, क्या तुम ये सब फैमिली के ऑर्डर पे कर रहे हो। इस बार मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है शांत रहने का। फिर एमसी अपना पैर आगे करता है, जिस तरीके से मेरे साथ बिहेव किया जाता था और उन सबसे मैं एक एक करके बदला लूंगा। वो लड़का बोलता है रुको, ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, ये सब मत करना। फिर उसके भी आंसू लगते हैं, बोलते नहीं। फिर हम देखते हैं वहाँ पे बहुत तेज सी एनर्जी आ रही होती है। हमें वापस बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें सिस्टम का मैसेज आता है, उसमें लिखा रहता है सब क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है ली होंग को मारने का, और तुम्हें 1 लाख टेक्निक पॉइंट मिल चुके हैं रिवॉर्ड के तौर पर। फिर हम देखते हैं कोई बोल रहा होता है तुम हंस रहे हो। एमसी बोलता है नहीं। फिर एमसी के मास्टर मन में बोलते हैं ये जब से आया है ये परवट की तरह हंस रहा है। एमसी बोलता है ऐसा नहीं है। देखते हैं एक आदमी चिल्लाता है तुमने एक स्टूडेंट पे हमला किया है। फिर एमसी उन सबके सामने कुर्सी में बैठा होता है और वो बोल रहा होता है और तुमने उस पर हमला करा है जो फैमिली रैंक में है, और तुम्हें पता है तुमने क्या किया ये। एमसी बोलता है मैं तो सिर्फ रूल फॉलो कर रहा था। फिर वो आदमी चिल्लाता है कहाँ पे इस तरीके का रूल लिखा हुआ है स्कूल में, आर्टिकल 1 पैराग्राफ 4। अगर डिफेंडर को ऐसा लगता है कि सामने वाला उसे मारने की कोशिश कर रहा है तो वो अपने आप को डिफेंस कर सकता है। फिर वो बोलता है हाँ ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर। फिर वो आदमी कागज लेता है, बोलता है तुम बच्चे। फिर वो कागज कोई और ले लेता है। फिर वो बोलता है चेयरमैन। फिर वो चेयरमैन बोलता है चलो ठीक है, जैसा तुमने कहा तुमने अपने आप को डिफेंस करा है, तुम इसके बाद क्या करने की सोच रहे हो। जो स्टूडेंट ली है फेमस डिसाइपल है रैंकिंग फैमिली का, मुझे अच्छे तरीके से पता है वो इस मैटर को इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। हमें बताते हैं इसके बारे में। हैन मिनसिंग चेयरमैन है मूरी मिलिट्री स्कूल के और डायरेक्ट ब्लड लाइन जी फैमिली के, और इन्हें इनहेरिट करा है चुंग फैमिली के वू वोंग को। फिर एमसी मन में सोचता है ये जो इसमें से एनर्जी निकल रही है क्या ये 1 लाख का तो नहीं है, और अगर ये ओरिजिनल डिवाइन स्किल की वजह से नहीं होता तो मैं यहीं पे बेहोश हो जाता। कितनी ग्रेट पावर है। एमसी बोलता है इन चीज़ों के बारे में स्कूल को चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऐसा लगता है सब लोग इस बारे में भूल चुके हैं, और मैं भी ए रैंकिंग फैमिली में से आता हूँ, और वैसे भी मैं फैमिली हेड का बेटा हूँ, तो इस मैटर को मैं अपनी फैमिली के हाथ में छोड़ता हूँ। सब लोग साइलेंट हो जाते हैं। फिर चेयरमैन सोचते हैं मैंने ऐसा सोचा नहीं था यहाँ पर एक और स्टूडेंट होगा सोर्ड ड्रैगन के अलावा मेरी एनर्जी को इतनी आसानी से संभाल सकता है। जहाँ तक मैं जानता हूँ ये एक फेलियर है जिसको इसकी फैमिली ने अबेंडन कर दिया था। और फिर हमें बताते हैं इसी तरीके से ट्रायल एंड हो गया। फिर हम देखते हैं पीछे से कुछ लोग बात करते हैं किसे पता था ली जून के पास इस तरीके की पावर होगी। लड़की बोलती है मैं तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हूँ। मिस्टर किम टा हूँ हियरिंग खत्म हो चुकी है, क्या तुम जाना चाहते हो। फिर वो बोलता है मैं थोड़ा देर रुकना चाहता हूँ, मैं बाद में जाऊँगा। तो ऐसा है चलो बाद में मिलते हैं। फिर हम देखते हैं वो टेबल पे मुक्का मार रहा होता है, बोलता है धत तेरे की ली जून ये कमीना, उसने इतनी आसानी से इन सब चीज़ों को कैसे संभाल लिया, और जो मैं प्रिंस इतने समय से डिसाइपल रैंकिंग को संभाल रहा हूँ, और मेरे पास इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव आइटम है और इतना पैसा है, और हु गोंग टेक्निक भी मेरे पास है, और एक इस लड़के की वजह से मेरी पूरी रेपुटेशन खराब हो गई है। अगर ऐसे चलता रहा तो मैं सब कुछ खो दूंगा। रैंकिंग फैमिली भी इस मैटर को नहीं भूलेगी। मुझे इस ली जून से किसी न किसी तरीके से कारा पाना होगा। हम देखते हैं एमसी चल रहा होता है। फिर लोग पीछे से बात करते हैं क्या ये वही है जिसने टायरेंट को पीटा था। फिर वो बोलता है हाँ यही है वो। तो एमसी बोलता है अगर ये सब ऐसे चलता रहा तो नतीजा इसका बहुत बेकार हो सकता है, लेकिन मैंने इस सिचुएशन को आराम से संभाल लिया सन डिवाइन आर्ट की मदद से। फिर एमसी के मास्टर बोल रहे होते हैं ये तो ऑब्वियस रिजल्ट है, अपने समय में मैं भी ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ था और बहुत सारी फैमिली भी मेरे सामने ऐसे उंगली उठा रही थी। फिर एमसी सोच रहा होता है मुझे पता है ये हेयरिंग क्यों ली गई थी, क्योंकि जो किम टांग होंगे जो होम रूम टीचर है, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा बड़ा कनेक्शन है ली होंग फैमिली से। लेकिन अब जो होंग लिंग के साथ जो हुआ है अब उनका रिलेशनशिप भी टूट सकता है इससे। फिर एमसी देखता साइड में फिर हम देखते कोई बात कर रहा होता है हाँ मैंने किया, ये बहुत ज़्यादा बेकार हुआ था ली होंग के साथ। फिर हम देखते हैं वो टीचर बात कर रहे होते हैं मोबाइल पे, और वैसे भी जो हेयरिंग ली गई थी वो मेरे वजह से ली गई थी क्योंकि मेरा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, और आखिर में कुछ भी नहीं हो पाया। इसका क्या मतलब है आपका, मुझसे आप सारे रिश्ते तोड़ दोगे, ये सब मत करिए। फिर हम देखते हैं एमसी सुन रहा होता है और वो फ़ोन पे बात कर रहा होता है अगर आपने मुझे एक और चांस दिया तो कल मैं आपको एक अच्छा रिजल्ट निकाल के दूंगा। फिर एमसी बोलता है मुझे लगता है अब वो ऑफिशियल मैच में कुछ करने वाले हैं। फिर एमसी के मास्टर बोलते हैं वैसे भी जो ये फैमिली है तुम्हें बहुत ज़्यादा हेट करती है, और वैसे भी कोई दूसरा रीज़न भी हो सकता है जिसके कारण तुमने ब्लड लाइन को इनहेरिट नहीं करा।
एमसी बोलता है ऐसा हो सकता है कि मैं किसी और का बेटा हूँ शायद, और मेरी आंट है वो मेरे को बहुत ज़्यादा नफरत करती है और मुझे वो आसपास देखना भी नहीं चाहती, और जो फादर है वो मेरी मॉम को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। फिर मास्टर बोलते हैं ये तो बहुत ज़्यादा वियर्ड है, अगर तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी से प्यार करते हैं तो उन्हें तो तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए। फिर एमसी बताता है लेकिन मेरे पापा मेरी मम्मी से ज़्यादा फैमिली को प्यार करते हैं और वो ऐसे फैमिली के लिए डेविल तक को अपनी सोल बेच देंगे। एमसी के मास्टर बोलते हैं तुमने काफ़ी रफ जिंदगी जी है। एमसी बोलता है अब आप कठोर तरीके से बात कर रहे हैं। एमसी बोलता है वैसे भी मैं अब यूज टू हो चुका हूँ, वैसे भी पास्ट में भी वैसे ही था मैं, और अभी भी फैमिली में जितने लोग हैं सब लोग मुझे झुकाने की कोशिश करेंगे। फिर एमसी गुस्से में अपने केन को दबा देता है बहुत तेज, लेकिन अब मैं बिल्कुल अलग हूँ पास्ट से, क्योंकि इस बार मैं आसानी से पीछे नहीं हटूंगा। तो इसी के साथ हमारा पहला पार्ट खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पे।